मैं हूं नमिता और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हॉल हाउस। तो आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूं शादी की प्रिपरेशन जो करनी होती है या शादी के लिए ब्राइड को जो पैकिंग करनी होती है उसके बारे में। तो यहाँ मैं आपके साथ अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूंगी और कुछ आप लोगों को टिप्स भी दूंगी जो आपको हेल्प करेंगे अगर आपकी नई नई शादी होने वाली है और आप अपनी ससुराल जाने वाले हैं। और बेसिक प्रॉपर जो लिस्ट है सामान की जो मुझे लगता है कि आपको शादी की पैकिंग में ज़रूरत होती है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। बेसिक चीज़ें जो भी आपको चाहिए तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। मैं वीडियो में उनको नहीं बताऊंगी। यहाँ मैं बेसिक अपनी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगी कि मेरे साथ क्या क्या प्रॉब्लम हुई और मैंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया। तो सबसे फर्स्ट बात करते हैं शादी की जो शॉपिंग स्टार्ट होती है। हमारे दिमाग में सबसे फर्स्ट आता है कि हमें शादी का लहंगा चाहिए। तो लहंगा आप कहीं से भी खरीद सकते हैं, आप रेंट पे ले सकते हैं। अगर आपका बजट अच्छा है तो आप खरीद सकते हैं। जनरली उस लहंगे का आगे कोई यूज़ नहीं होता है, क्योंकि अगर मैं अपने केस में बात करूं तो मैंने जयपुर से खरीदा था, रूप लक्ष्मी से, जो बड़ी चौपड़ पे एक शॉप है, काफ़ी बड़ी और फेमस सी शॉप है। मैंने वहाँ से खरीदा था क्योंकि मुझे हमेशा से था कि मैं शादी का लहंगा खरीदूंगी, मैं रेंट पे नहीं लूंगी। और रेंट पे लेने में एक्चुअली एक और प्रॉब्लम होती है क्योंकि मैं जयपुर में रहती हूँ, मेरी शादी दिल्ली में थी और मेरा जो फैमिली है वो एमपी में रहती है। तो जो रेंट पे मिल रहा होता है वो बेसिकली आपको 2 दिन के लिए मिल रहा होता है। सेम विथ जो लहंगे की ज्वेलरी के साथ मेरे लिए इश्यू था कि वो आपको 1 और 2 दिन के लिए मिल रही होती है और उसके बाद वो आपको रिटर्न करना होता है। आप इतने लंबे टाइम के लिए रेंट पे उसे नहीं ले सकते हैं। तो ये एक चीज आप अपने दिमाग में रख लें कि आप उसको रिटर्न करने के लिए आपके पास कोई फ्रेंड या फैमिली मेंबर होना चाहिए जो आपकी शादी के बाद वो चीजें वापस शॉप पे रिटर्न कर दे। ठीक है, तो शादी के लहंगे के लिए आप कुछ भी खरीद सकते हैं जो आपको पसंद हो। आपको पेस्टल कलर्स पसंद है तो आप पेस्टल कलर्स ले सकते हैं, आपको ब्राइट रेड कलर पसंद है आप रेड कलर ले सकते हैं। बट एक चीज जो मैंने फील की और जो मैंने नोटिस की वो ये कि जो मेरा शादी का लहंगा था वो बहुत हैवी था। देखने में मुझे बहुत सुंदर लग रहा था क्योंकि वो सब्यसाची का डिजाइन था बेसिकली, पर ओवरऑल वो लहंगा बहुत हैवी था। और आप यकीन मानेंगे पूरी शादी खत्म करते करते मैं पागल हो गई थी उस लहंगे को पहने क्योंकि वो अपने आप में इतना हैवी था। और वो इतना हैवी लहंगा पूरे टाइम पहने रहना, क्योंकि आपकी जब शादी हो रही होती है तो आपको बहुत बार उठना बैठना पड़ता है और तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। और अनदर चीज जो मुझे लगती है कि जैसे कि आपको पता होगा कि हिंदुओं की शादी में जो फेरे होते हैं वो बेसिकली मंडप में होते हैं और बहुत बार ऐसा होता है कि मंडप में आपको जमीन पे बैठना होता है। तो अगर आप बहुत हैवी और ज्यादा वर्क वाला लहंगा ले लेंगे, ऐसे जनरली हमारे यहाँ चेंज कर लेते हैं बट बहुत बार लड़कियां चेंज नहीं करती हैं। तो अगर आप ऐसा कोई लहंगा ले लेंगे तो हो सकता है आप जमीन पे ना बैठ पाए। तो आप मेक श्योर पहले ही कर लें कि आपके पास कुछ स्टूल, चौकी या छोटा सा कोई सोफा हो जिसपे आपको बिठाया जाए, क्योंकि अगर जमीन पे बैठना है तो यकीन मानिए उतने हैवी लहंगे के साथ आप जमीन पे नहीं बैठ सकते। तो ये रहा मेरा एक छोटा सा कि आपको लहंगा से रिलेटेड क्या क्या सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस लेने चाहिए और मेरा एक्सपीरियंस कैसा है। अनदर थिंग आती है कि जो लहंगे का ब्लाउज है वो मुझे ऐसा लगता है कि आप लहंगा चाहे कितने भी दिन पहले खरीद लें, आप महीनों पहले खरीद लें अगर आपके पास इतना टाइम है, पर जो लहंगे का ब्लाउज है वो आपको ऑलमोस्ट 1 महीने पहले ही स्टिच करवाना चाहिए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा वेट कम या ज़्यादा होता रहता है तो वो अननेसेसरी फिटिंग के जो इश्यूज होते हैं उन सबसे बचने से अच्छा है कि आप शादी से कुछ दिन पहले ही लहंगे का ब्लाउज स्टिच करवाएं। अनदर थिंग आती है लहंगे की ज्वेलरी। मैंने बहुत सारे ब्लॉग्स देखे थे, उसमें था कि पहले आप ज्वेलरी पसंद कर लें उसके बाद आप लहंगा लें, बट एक्चुअली ना ऐसा होता नहीं है। मुझे लगता है लहंगा पहले पसंद कर लेना चाहिए, ज्वेलरी आप उसके बाद भी पसंद कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको कोई बहुत अच्छी ज्वेलरी नहीं भी मिले तो आप नॉर्मल जो आजकल कुंदन और वो वाली ज्वेलरी चलती है वो वाली भी यूज़ कर सकते हैं। पर ज्वेलरी के बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। पर जैसे मैंने अपनी शादी में लिया था, मैंने रेंटेड ली थी, मैंने उनको वापस दिल्ली से जयपुर कोरियर कर दिया था और इतनी कॉस्टली नहीं पड़ी। बट अगर आप परचेज करना प्लान कर रहे हैं तो यकीन मानिए अगर आप जयपुर में रहते हैं और अगर आप जौहरी बाज़ार घूमने जाएंगे तो खरीदना ज्वेलरी बहुत महंगा होता है। और अनदर थिंग जो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और मतलब ऑनलाइन जो भी ज्वेलरी देखते हैं वो मतलब बहुत कॉस्टली होती है। वो जो ज्वेलरी मॉडल्स पहने होती हैं, जो ज्वेलरी हमें बहुत अच्छी लगती है, या तो आपके पास बहुत टाइम हो और बहुत पैसा हो तो आप ले सकते हैं। बट अगर आपका बजट लिमिटेड है तो यकीन मानिए आपको वो ज्वेलरी नहीं मिलेगी, और मिलेगी भी तो मतलब
बहुत महंगी मिलेगी आपको, मतलब बहुत पैसे खर्च करने पड़ेंगे। रेंट पे ले लेना एक इजी ऑप्शन होता है कि आप रेंट पे अपनी पसंद की ले सकते हैं, बट अगेन वही वापस करना और रिटर्न करने का झंझट रहता है। तो ठीक है, ज्वेलरी के लिए आपको अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि ज्वेलरी ढूंढना अपने आप में एक बहुत बड़ा इश्यू है। ठीक है, अनदर थिंग, लहंगा ब्लाउज में मैं आपको बताना भूल गई कि हमेशा लहंगा का जो ब्लाउज लाएं उसमें बैक ओपनिंग कराएं, साइड ओपनिंग ना कराएं, क्योंकि साइड ओपनिंग उतारना पहनना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बैक ओपनिंग ज़्यादा इजी होता है। ठीक है, अब अनदर थिंग होती है कि शादी में जब आप पैकिंग कर रहे होते हैं तो जनरली मैंने देखा है जो ब्राइड्स होती हैं वो जो सबसे बड़े साइज़ वाले सूटकेस होते हैं, जो सबसे बड़ा साइज़ होता है, जनरली हम वो वाले प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारा सामान आ जाता है। तो मेरा सजेशन ये है कि आप तीनों साइज के बैग्स लेके जाइए, सबसे बड़ा वाला भी, मीडियम वाला भी, स्मॉल वाला भी, क्योंकि वो जो बड़ा साइज वाला बैग होता है वो आप एक बार तो अपने साथ यहाँ से भर के ले जा सकते हैं। हो सकता है आप हनीमून के लिए जाएं या लंबी ट्रिप के लिए जाएं तो उसे एक और बार यूज कर सकते हैं, बट मोस्टली जब हम 4-5 दिन के लिए या वीक के लिए या 1 और 2 दिन की ट्रिप के लिए जाते हैं तो हम वो बड़ा वाला सूटकेस नहीं लेके जा सकते, तो हमें छोटे साइज के सूटकेस चाहिए रहते हैं। और आई नो आप अपने इन-लॉज के यहाँ जाके भी ले सकते हैं, उनके पास भी सूटकेस होंगे, बट मुझे लगता है मांगना थोड़ा सा अजीब लगता है, तो अपने बैग्स लेके जाएं। तो मेरा सजेशन ये है कि एटलीस्ट एक, भले ही आप 2 की जगह 3 बैग कर लें, पर आपके पास एवरी साइज का एक बैग तो होना ही चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ मेरे साथ प्रॉब्लम हुई वो ये थी कि मैं जो शैम्पू, जैसे मेरा शैम्पू हुआ, मेरा कंडीशनर हुआ, मेरा हेयर मास्क था, मेरा फेस वॉश था, मतलब आजकल जितनी भी चीज़ें आप देखेंगे तो हम लोग सब बड़ी बड़ी साइज़ की चीज़ें खरीदते हैं, और आई थिंक शादी के लिए आपको लेना भी चाहिए, क्योंकि आप हर 4-5वें दिन तो नहीं ऑर्डर करेंगे, आप 15 दिन बाद दोबारा रिफिल करने के लिए तो नहीं बोलेंगे कि मेरा शैम्पू खत्म हो गया, मुझे नया शैम्पू चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो ऐसी पंप करने वाली होती हैं जो एक बार ओपन हो जाती हैं तो आप उन्हें अपने साथ ट्रैवल में नहीं ले जा सकते। तो आप कुछ आजकल ट्रैवल वाली बॉटल्स आती हैं, या आप वो ले सकते हैं, या फिर जैसे आपने बड़ा शैम्पू का बॉक्स ली, मतलब बॉटल ली है, तो आप वही शैम्पू एक छोटी बॉटल वाला भी खरीद लें, या फिर आप किसी छोटी बॉटल में उसको ट्रांसफर कर लें, क्योंकि जब भी आप कहीं घूमने फिरने जाते हैं, शादी के बाद बहुत सारी ट्रिप्स हो रही होती हैं, आपको बार बार जाना होता है कहीं कहीं, तो बड़ी बॉटल्स ले जाना बहुत मुश्किल होता है, आप अपने साथ नहीं ले जा सकते, तो हमेशा छोटी वाली बॉटल्स अपने साथ कैरी कीजिए, आप उनको ले जाइए, और वो ट्रैवल फ्रेंडली भी होती हैं और आपको इतनी बड़ी बॉटल लेके जाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। स्पेशली जो आपका शैम्पू है, आपका कंडीशनर है, आपका फेस वॉश है, और बेसिक आपका जैसे मॉइस्चराइजर हुआ, ये सारी चीज़ें आपको छोटी ट्रैवल फ्रेंडली साइज में भी आपको लेके जानी है, तो बेसिकली 2-2 आपको लेके जानी है। ठीक है, इसके बाद जो एक मेरे साथ जो सबसे गलती हुई, क्योंकि मैं बहुत आलसी हूँ इन सारी चीज़ों में, तो मैं शादी की शॉपिंग, मेरी शादी बहुत जल्दी में हुई थी, बट स्टिल मैंने शादी की शॉपिंग, मेरे साथ ये था मैं करती जा रही थी, पर मैं पैकिंग नहीं कर रही थी, वो सारी चीज़ें बस आके इकट्ठी होती जा रही थी घर में। और मैंने बताया ना, मैं जयपुर में रहती हूँ, मेरा घर MP में है और मेरी ससुराल दिल्ली में है, तो मुझे पहले MP आना था, फिर दिल्ली जाना था। तो जब मैं लास्ट डे पैकिंग करने बैठी तो यकीन मानिए मुझे पूरा दिन लग गया पैकिंग करने में, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं ना, जब आप शादी के बाद दूसरे घर में जा रहे होते हो, आपको हर एक छोटी छोटी चीज़ें रखनी होती हैं, पैक करनी होती हैं, इतने सारे बॉक्सेस बनते जाते हैं, तो मुझे लगता है कि पैकिंग करने के लिए आपको इनफ टाइम देना ही चाहिए। आप जैसे जैसे सामान खरीदते जाएं, जैसे आपने ड्रेसेस खरीद लिए, आपने सूट्स खरीद लिए, आपने साड़ी ले ली, आपने लहंगे ले लिए, आपने ज्वेलरी ले ली, फुटवियर ले लिए, तो आप उनको उसी टाइम पैक करते जाइए अकॉर्डिंगली कि कौन सा बैग कब ओपन होना है। जैसे प्री वेडिंग फेस्टिविटीज़ वाले जो होते हैं वो आप अलग से पैक कर लीजिए, ताकि आपको पता हो कि ये वाला बैग मुझे इस टाइम पे चाहिए, ये वाला मेरा वेडिंग का बैग है। तो जो सामान जहां आपको यूज़ होता जाएगा आप उसको तभी पैक करते जाइए, और आप चाहें तो एक लिस्ट भी बना सकते हैं कि किस बैग में आपने क्या क्या रखा हुआ है। तो ये आपका बहुत सारा टाइम सेव भी करेगा और आपको मतलब इतना हेक्टिक नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद एक जो सबसे इम्पोर्टेंट आता है वो होता है लॉन्जरी शॉपिंग। तो ठीक है, घर में आपके पास कितनी भी हो आप वॉश कर सकते हैं, बट मुझे लगता है जब शादी के बाद आप जा रहे होते हैं तो एक्चुअली स्टार्टिंग के 5-10 डेज आपको यही समझ नहीं आता कि आपको कपड़े धोने कहाँ हैं और आपको कपड़े सुखाने कहाँ हैं। क्योंकि मेरे केस में जो हुआ, हमारे यहाँ एक ही वॉशरूम था, तो ऑफकोर्स मैं धो तो सकती थी पर मैं सुखा नहीं सकती थी। और दूसरा ये था कि हम शादी के नेक्स्ट डे ही हिमाचल निकल गए थे पूजा और उन सब के लिए,
और हम ऑलमोस्ट 1 वीक तक ट्रैवल ही करते रहे थे, तो उस दौरान आप कपड़े नहीं धो सकते। और मेरी सर्दियों की शादी थी, मैं धोती भी तो वो सूखते नहीं। तो आप इनफ लॉन्ड्री और अंडरगारमेंट्स अपने साथ लेकर जाएं कि अगर आपको 1 वीक और 2 वीक तक अगर धोने का टाइम नहीं मिलता है तो एटलीस्ट आपके पास स्पेयर हो कि आप उनको चेंज करके पहन सकें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके पास होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपको होता है कि आपके जो सैनिटरी नैपकिन्स होते हैं या आप मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करते हैं वो सब इनफ अपने साथ, या टैम्पन आप यूज़ करते हैं तो वो सब इनफ अपने साथ लेके जाइए। और जब भी आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं तो एक टैम्पन या एक पैड हमेशा अपने पर्स में रखिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्ट्रेस में आपको पीरियड्स आपके आगे पीछे हो जाते हैं, तो सेफर साइड रहना ज़्यादा ईजी है और वहाँ आप किससे मांगेंगे, तो इसलिए हमेशा अपने साथ लेके जाइए। इसके बाद होता है पिन्स हुए, क्लिप्स हुए, ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं, साड़ी पिन्स हो गए, बॉबी पिन्स हो गई, ये सब तो आप कितनी भी खरीद लें, क्योंकि ये एक बार लगाने के बाद दूसरी बार कहाँ खो जाते हैं आपको नहीं पता होता। प्लस रबर बैंड्स हुए बालों के, ये सब आप बहुत सारे अपने साथ लेके जाएं, क्योंकि आपको रोज रोज ये यूज होते रहेंगे और आपके एक बार यूज होने के बाद मुझे तो आज तक कभी दोबारा मिले नहीं, तो ये कहाँ खो जाते हैं पता नहीं चलता, तो आपको हेल्प आएंगे, ठीक है। इसके बाद आता है बिंदी। बिंदी क्योंकि आपकी नई शादी हो रही है तो आपको नई नई बिंदी लगानी पड़ सकती है, क्योंकि हिंदू वेडिंग में बिंदी लगाना कंपलसरी होता है। तो मेरा सजेशन ये है कि आप ना शादी से पहले ही ट्राई करके देख लीजिए कि कौन सी साइज की बिंदी आपके फेस को सूट करती है, बड़ी करती है, छोटी करती है, कलरफुल करती है, ब्लैक करती है। ब्लैक आई थिंक लगाई नहीं जाती है, तो रेड करती है। तो आप मल्टीपल कलर के पैकेट्स आते हैं बहुत सारे, वो ले सकते हैं। और बिंदी बहुत सारी लेके जाइए, क्योंकि बिंदी जगह भी कम घेरती है और आपके हेल्प भी हो जाएगी, आपको रखने का ऐसा कोई इश्यू नहीं है। तो जो साइज आपको सूट करता है वो लेके जाइए, क्योंकि जो बाकी लोगों से मिलती है और जो इन-लॉज की तरफ से मिलती है जरूरी नहीं कि वो आपको पसंद आए या आपके फेस पे सूट कर रही हो। तो बिंदी आप अपनी खूब सारी लेके जाएं। सेम विथ सिंदूर, लिक्विड वाला जो सिंदूर होता है, लिपस्टिक जैसा जो होता है, वो आप अपना कलर लेके जाएं। इन-लॉज के यहाँ से आ जाता है वैसे, बट आप अपना लेके जाएं। ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो शादी के बाद हमें जरूरत पड़ती है और शादी से पहले हमने कभी यूज नहीं किया होता है, तो हमें पता नहीं होता है। सेम विथ पायल एंड बिछिए। पर पायल एंड बिछिए में मैं इसलिए आपको सजेस्ट नहीं करूंगी, यकीन मानिए बिछिए वो जो आते हैं शादी में वो बड़े बड़े होते हैं और वो बहुत ज्यादा चुभते हैं, इंक्लूडिंग पायल। तो अगर आपकी फैमिली अलाउड कर देती है तो आप सिंपल रिंग वाले बिछिए पहन सकते हैं, वो ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं और पैरों में से निकलते नहीं है। उनके ऊपर मैं ऑलरेडी एक ब्लॉग बना चुकी हूँ, उसका लिंक मैं यहाँ ऊपर दे दूंगी तो आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद होता है कि कुछ ड्रेसेस आपके पास इन-लॉज की तरफ से भी आएंगी, और जनरली ऐसा होता है कि वो आपसे अगर साड़ी पहनाना चाहते हैं तो वो आपका ब्लाउज का साइज ले लेते हैं, सूट पहनाना चाहते हैं तो सूट का साइज ले लेते हैं। तो मेरा मानना ये है कि हमेशा थोड़ा सा लूज वाला उनको दें, क्योंकि टाइट आप नहीं पहन पाएंगे, लूज है तो आप पहन लेंगे। साइज का बहुत बार हमें पता नहीं होता, हम कभी भी मोटे पतले होते रहते हैं। इवन मेरे केस में तो बहुत ज्यादा है, मैं मोटी पतली होती रहती हूँ। तो साइज हमेशा थोड़ा सा लूज दें, और हो सकता है शादी के बहुत टाइम बाद आपको वो ही उनके दिए हुए कपड़े पहनने पड़े, तो प्रॉपर इनर वियर उसके लिए जो भी चाहिए वो अपना लेके जाएं, क्योंकि हो सकता है उनका वाला आपको फिक्स ना हो। अगर आप साड़ी पहनते हैं और आपके इन-लॉज के यहाँ साड़ी पहनाई जा रही है तो आजकल मार्केट में बहुत सारे प्री स्टिच ब्लाउज मिलते हैं, मैंने भी बहुत सारे खरीदे थे। तो आप मल्टी कलर के, लाइक गोल्डन हुआ, ब्लैक हुआ, ब्लैक आई थिंक नहीं पहनाते, पर रेड हुआ, येलो हुआ, मतलब मल्टी कलर वाले आप समझ रहे हैं ना, जो बेसिक सब पे चल जाते हैं, उस टाइप के कुछ ब्लाउज पहले से लेके रख सकते हैं। क्योंकि बाई चांस अगर किसी साड़ी का मैचिंग का आपको नहीं फिट आ रहा है या आपको नहीं पसंद आ रहा है या स्टिच नहीं है, क्योंकि शादी में साड़ियाँ तो बहुत सारी मिल जाती हैं, हम ब्लाउज स्टिच नहीं करवा पाते हैं, तो आप वो वाले ब्लाउजेस पहन सकते हैं। सेम विथ अगर आप शादी के बाद सूट पहनने वाले हैं तो मल्टीपल दुपट्टे, जैसे अगर आप राजस्थान में तो आपको पता होगा लहरिया हुआ, बंदेज हुआ, इसमें बहुत सारे कलर्स एंड प्रिंट आते हैं। आप वो वाले दुपट्टे ले सकते हैं जो किसी भी सूट के साथ मिक्स हो जाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट एक गोल्डन दुपट्टा और एक रेड दुपट्टा तो आपके पास होना ही होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे कलर्स हैं जो ज़्यादातर हर सूट पे चल जाते हैं। और अगर आपकी न्यू शादी हुई है तो आई थिंक रेड तो आप किसी पे भी वियर कर लें तो अच्छा ही लगता है।
ठीक है, इसके बाद आप मल्टीपल कलर्स की ज्वेलरी भी ले सकते हैं जो आपको, क्योंकि आप डेली तैयार होंगे और डेली आपको घर पे भी ऐसा नहीं होगा कि आप कुछ भी ना पहने, तो छोटी मोटी ज्वेलरी आपको पहननी होती है, स्पेशली इयररिंग्स। तो अगर गोल्ड आपको नहीं पहनाना है, पहन रहे हैं आप, तो आप मल्टीपल ज्वेलरी ले सकते हैं। और अगर आप थोड़ी अच्छी ज्वेलरी लेना चाहते हैं तो आप सिल्वर ज्वेलरी ले सकते हैं। सिल्वर ज्वेलरी बहुत अच्छी लगती है और आजकल मार्केट में ना बहुत सारे तरह की ज्वेलरी आती है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली ज्वेलरी बहुत सारी लेके जाएं। फ्लोरल ज्वेलरी जो शादी में पहनी जाती है वो आप खरीद लेंगे, उस पर ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो आपको एक ही बार पहननी होती है। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप उस पर बहुत ह्यूज अमाउंट खर्च करें। क्लोथ्स, अगेन क्लोथ्स तो आपको प्रॉपरली अरेंज करने पड़ेंगे कि लाइक आप कुछ बेसिक जो होते हैं, जैसे कि हम ज़्यादातर क्या करते हैं शादी में, हम सब कुछ अच्छा, जो मेरे साथ भी गलती हुई, मैंने सारा बड़ा अच्छा खरीदा जो बाहर पहन के जाने के लिए होता है। पर प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप कुछ दिन घर पे रहते हैं तो आपके पास घर पे पहनने के लिए कपड़े नहीं होते हैं, आप दिन भर घर पे उतने हैवी सूट्स और साड़ी पहन के नहीं रह सकते। तो कुछ सिंपल सूट्स एंड साड़ी ज़रूर अपने साथ खरीदें और लेके जाएं जो आप अपने रूटीन में घर में पहन सकें, जो थोड़े कंफर्टेबल भी हों और वेदर के अकॉर्डिंगली हों। लाइक समर है तो समर के अकॉर्डिंगली, विंटर है तो विंटर के अकॉर्डिंगली, जिससे कि आपको एटलीस्ट पूरे दिन भर उतने हैवी क्लोथ्स पहन के ना रहना पड़े। ठीक है, इसके बाद है कि आप थोड़ा सा रूटीन मेकअप करना सीख लें तो अच्छी बात है। आप शादी से पहले ट्राई कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, मतलब फाउंडेशन लगाना, या फाउंडेशन भी नहीं, आजकल बेबी क्रीम होती है, आप वो लगाना सीख लें। फेस पाउडर, बेसिक आई लाइनर, मस्कारा, लाइनर, लिपस्टिक, बिंदी, ये बेसिक है कुछ की थोड़ा सा मेकअप करना आना चाहिए, क्योंकि शादी के बाद हर कोई चाहता है कि जो न्यू ब्राइड है वो थोड़ा सा मेकअप करके रहे, तो अच्छा भी लगता है आप थोड़ा सा तैयार होके रहें, तो आप थोड़ा सा मेकअप करके रह सकते हैं। तो मेकअप करना सीख लेना चाहिए। इवन आप थोड़ी सी हेयर स्टाइल बनाना भी सीख सकते हैं, बेसिक लाइक डिफरेंट टाइप की चोटियां बनाना या फिर बन बनाना, थोड़ा सा ट्राई कर लेंगे। अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा, जिससे आप ईजिली शादी के बाद नए बना सकते हैं और अपना लुक इन्हेंस कर सकते हैं। प्लस आप कुछ हेयर एसेसरीज भी ले सकते हैं जो आप बालों में लगा सकते हैं, तो ये सब कुछ थोड़ा हेल्पफुल होता है, तो मुझे लगता है ये आपको कर लेना चाहिए। ठीक है, इसके बाद कुछ नेल पेंट्स होते हैं। बेसिकली नेल पेंट्स आपको अपने साथ लेके जाना चाहिए, पर जो मैंने अपनी शादी में किया था वो बहुत अच्छा था कि लाइक मैंने जेल नेल पेंट करवा लिया था, आई थिंक 2 और 3 डेज पहले। तो आप भी जेल नेल पेंट, क्योंकि मेरे नेल्स ऑलरेडी बड़े हैं तो मुझे नेल एक्सटेंशन की ज़रूरत नहीं थी, बट अगर आपके छोटे हैं तो आप नेल एक्सटेंशन भी करवा सकते हैं और जेल नेल पेंट लगवा सकते हैं। किसी भी नेल सलून पे जाके आप करवा सकते हैं। उससे अच्छा ये होगा कि जो नॉर्मल वाला नेल पेंट होता है वो हमारा जल्दी छूट जाता है। जैसे शादी में मुझे रेड एंड गोल्डन कलर का चाहिए था, क्योंकि मेरा लहंगा रेड कलर का था बेसिकली, तो मैं उससे पहले ही करवा चुकी थी और वो ऑलमोस्ट मेरा 15-20 डेज रहा आराम से मेरी फिंगर्स पे। तो ये था कि मुझे रोज चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी, मेरा नेल पेंट खराब नहीं हुआ था और दिखने में काफ़ी सुंदर था, तो वो काफ़ी अच्छा भी लग रहा होता है एंड लॉन्ग लास्टिंग भी होता है, तो नेल्स अच्छे दिखते रहते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आपको बार बार नेल पेंट लगाने की ज़रूरत पड़े। और अगर आप नेल आर्ट नहीं करवा रहे हैं तो अपने साथ सिंपल नेल पेंट और रिमूवर लेके जाएं ताकि आप उसको चेंज कर पाएँ। अगर आपको ग्रे हेयर्स की प्रॉब्लम है तो ऑफकोर्स आप शादी से पहले तो कर ही लेंगे, बट शादी के बाद बालों में मेहंदी लगाना या कलर लगाना पॉसिबल नहीं होता। तो एक लॉरियल का एक स्प्रे ऑन कलर आता है, मैं इमेज में या साइड में ऐड ऑन कर दूंगी, आप वो लेके जा सकते हैं। वो काफ़ी हेल्पफुल होता है, उसमें बस आपको ऐसे स्प्रे करना है और आप आराम से उसको यूज़ कर सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा होता है। बस ये सारी बेसिक चीज़ें थी जो मुझे लगता है कि शादी के बाद, शादी की पैकिंग के टाइम पे आपको करनी चाहिए। एग्जैक्ट जो प्रॉपर लिस्ट है जो मैं सामान लेके गई थी वो मैं नीचे ऐड ऑन कर दूंगी। इसके अलावा हुआ कि हैंड बैग्स आप ले जाएं जिसके अकॉर्डिंगली, आई थिंक वो पार्टी वाला क्लच तो आप लेते ही हैं शादी में, उसके अलावा भी आप मल्टीपल कलर्स के ले सकते हैं अलग अलग, अपनी साड़ी और सूट के मैचिंग के। और बेसिक मेकअप रिमूवर वगैरह ये सब आपको चाहिए ही रहेगा। घर में पहनने के लिए फुटवेयर तो हील्स, शूज़
और शूज़ आप देख लें, अगर आप ऐसी किसी जगह जाना प्लान कर रहे हैं जहाँ शूज़ की ज़रूरत पड़े तो शूज़ ले सकते हैं। अदरवाइज हील्स के साथ आप कुछ फ्लैट्स भी रख सकते हैं, क्योंकि पूरे टाइम हील्स पहनना कंफर्टेबल नहीं होता है। आप अपने बाथरूम स्लीपर्स भी लेके जाएं, अपना सोप अगर आप कोई स्पेसिफिक यूज़ करते हैं तो वो भी लेके जाएं, टूथब्रश, टूथपेस्ट, ये सब कुछ भी आपको चाहिए ही चाहिए पड़ेगा। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ज़रूरत पड़ेंगी आपकी शादी के टाइम, और जो स्टार्टिंग का 1-1.5 महीना जो आप अपनी ससुराल में बिता रहे होते हैं, जब आप चीज़ों से अवेयर नहीं होते हैं उस टाइम के लिए। और बस आई थिंक इतना ही चाहिए होता है। और अगर मैं ड्रेसेस और इन सब की बात करूं जो मैंने कहाँ से खरीदी, तो मैंने खरीदी थी सिटी से, मैंने जयपुर से शॉपिंग की थी। अगर आज से रिलेटेड आपके पास कोई क्वेरी है कि मैंने कौन सी चीज़ कहाँ से खरीदी, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर कर दूंगी। और अगर ये ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे इस ब्लॉग को लाइक कर दें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक अनदर ब्लॉग के साथ। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय।